Hello class 5, welcome to the channel Start Education. Today we are going to read Flying Together. आज हम लोग Flying Together चैप्टर को पढ़ेंगे और उसको हिंदी में समझेंगे। तो चैप्टर से पहले कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोगों से पूछा गया है, चलिए उसको देखते हैं। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? कौन ऐसा काम है जो आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता और आपके शिक्षक जो हैं आपको टाइम पे करने को बोलते हैं? गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठने को बोलते हैं। डू द होमवर्क, अपना होमवर्क कर लेने को। पैक योर स्कूल बैग, और अपने स्कूल बैग को पैक कर लेने को। सो लेट्स रीड द स्टोरी। अब हम लोग स्टोरी को पढ़ेंगे। डीप इन ए फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री, इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। तो बोला गया है कि जंगलों के बीच में एक बहुत बड़ा ट्री जो है, पेड़ खड़ा था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, और उसके पत्तेदार ब्रांचेस, पत्तेदार शाखाएं जो है चारों ओर जो है मजबूत बाजू की तरह फैला हुआ है। यहाँ लीफी मीन्स पत्तेदार, ब्रांचेस मीन्स शाखाएं। तो उस पेड़ के जो शाखाएं हैं वो जो है स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत बाजू की तरह जो है, स्ट्रॉन्ग आर्म्स मजबूत बाजू की तरह जो है फैला हुआ है। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ विल्ड गीज। यह ट्री जंगली हंसों के झुंडों का घर था। दे फेल्ट सेफ देयर, और वे झुंड जो है, जंगली हंसों का झुंड, वहाँ पे सुरक्षित महसूस करते थे अपने आप को। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। उनमें से एक गीज काफ़ी बुद्धिमान था, जो कि बूढ़ा भी था। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। एक दिन जो है उसने ट्री के फुट में यानी कि ट्री के नीचे जो है, पेड़ के नीचे एक क्रीपर को नोटिस किया, और इसके विषय में जो है उसने अन्य बर्ड्स को और सभी बर्ड्स को जो है बताया। डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। क्या आप लोग उस क्रीपर को देख पा रहे हैं? हम लोगों को जो है इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, यानी कि नष्ट कर देना चाहिए। वो वाइज ओल्ड बर्ड जो है अन्य बर्ड से बोलता है कि इस क्रीपर को जो है हम लोगों को नष्ट कर देना चाहिए। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क द गीज इन सरप्राइज। तो अन्य पक्षियाँ, अन्य हंस जो है, गीज जो है, वो पूछता है कि हम लोगों को इसे क्यों नष्ट करना चाहिए। इट इज़ सो स्मॉल, ये तो काफ़ी छोटा है। वाट हार्म कैन इट डू, और ये जो है हमें कौन सा हार्म पहुंचा सकता है, क्या हानि पहुंचा सकता है, क्या नुकसान पहुंचा सकता है। माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। तो वाइज ओल्ड बर्ड जो है वो बोलता है कि यह लिटिल क्रीपर जल्द ही जो है वो ग्रो कर जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा। एंड एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, और ये ट्री के सहारे जो है काफ़ी जल्दी बड़ा होकर ये जो है थिक एंड स्ट्रॉन्ग, मोटा और मजबूत हो जाएगा। यहाँ पे क्रीपर जो है उन प्लांट को बोला जाता है जो कि किसी दीवार के सहारे या किसी पेड़ के सहारे जो है ग्रो करते हैं। ठीक है, यहाँ देखें आप जो है इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस ये जो है इन सब को जो है हम लोग क्रीपर बोलते हैं। दिस प्लांट आर कॉल्ड क्रीपर। नेक्स्ट है What of that? asked the geese. What harm can a creeper do us? तो अन्य जो है झुंड है गीस का, वो जो बोलते हैं कि तो क्या हुआ, क्रीपर जो है हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल पॉसिबल फॉर सम वन टू क्लाइम दिस ट्री, ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। और तभी जो है वो वाइज वर्ड बोलता है कि तुम लोग जो है नहीं देख पा रहे हो कि इस क्रीपर के जरिए कोई भी जो है इस ट्री में चढ़ सकता है। शायद ए हंटर, एक शिकारी चढ़ जाए और हम लोगों को जो है मार दे। वेल देयर इज नो हरी, तभी सभी जो है गीज, अन्य गीज जो है बोलते हैं इसमें कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पीटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। क्रीपर अभी काफ़ी छोटा है, यह बहुत जल्दबाजी होगी इसे जो है नष्ट करना। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल
यंग द ओल्ड बर्ड एडवाइस, तभी जो है ओल्ड बर्ड सजेस्ट करता है, उन लोगों को सलाह देता है कि ये जो है अभी यंग है, छोटा है, तो इसे अभी ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, इसे अभी ही जो है नष्ट कर देना चाहिए। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट करना, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, तो इसे अभी नष्ट कर देना चाहिए। नाउ इट इज़ टेंडर, अभी यह कोमल है, एंड यू कैन कट इट इजीली, और इसे तुम अभी काफ़ी इजी रूप से काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, बाद में ये जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और तुम जो है इसे नहीं काट पाओगे। वी विल सी आंसर द बर्ड्स, तो अन्य बर्ड्स जो है आंसर देते हैं कि हम लोग देख लेंगे, हम लोग देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन वे लोग जो है उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, उस क्रीपर को उस समय जो है नष्ट नहीं करते हैं। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, वह जो है उस ओल्ड बर्ड एडवाइस के सलाह को भूल जाते हैं। एज द क्रीपर ग्रीव इट बिकेन विंडिंग इट्स वे अप द ट्री, जैसे जैसे क्रीपर जो है बड़ा होते जाता है, ये ट्री के सहारे जो है ग्रो करता जाता है। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकम अनटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ए थिक रोप, और धीरे धीरे ये जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा और मजबूत हो जाता है, जैसे एक मोटे रस्सी की तरह ये जो है मजबूत हो जाता है। वन मॉर्निंग वैन द गीज हैड गोन आउट इन सर्च ऑफ फूड ए हंटर कैम टू द फॉरेस्ट, एक सुबह जब गीज का झुंड जो है भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ होता है, तभी एक हंटर जो है, हंटर मीन्स शिकारी, हंटर मीन्स शिकारी, तभी एक हंटर जो है फॉरेस्ट में, जंगल में आता है। सो दिस इज़ वेयर द विल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बोलता है, तो ये यही जगह है जहाँ पे गीज जो है, हंसों का झुंड, जंगली हंसों का झुंड रहता है। वेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई सेल कैच देम, जब वो जो है शाम को आएगा तो मैं जो है उसे पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, हंटर शिकारी जो है क्रीपर की मदद से ट्री में चढ़ जाता है। ही गॉट टू द टॉप, वह ट्री में एकदम ऊपर तक चढ़ जाता है। एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और अपने जाल को जो है वहाँ पर बिछा देता है। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, और वहाँ से ट्री से उतर कर चला जाता है। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, शाम को जब गीज का झुंड जो है उस ट्री पे आते हैं। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, वह जो है जाल को नोटिस नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। एज दे फ्ली इनटू द ट्री, जैसे ही वो उड़ के पेड़ में बैठते हैं, दे वेयर ट्रैप्ड, वे लोग जो हैं उस जाल में फंस जाते हैं। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, वो काफ़ी मेहनत करते हैं कि वो जो है जाल से निकल सके, बट कुड नॉट, लेकिन नहीं निकल पाते हैं। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओह व्हाट शैल वी डू, और वो जो है मदद के लिए चिल्लाते हैं कि जो है कोई हमें जो है मदद कीजिए, हम लोग जो है इस नेट पे जो है शिकारी के नेट पे फंस गए हैं। ओह व्हाट शैल वी डू, हम लोगों को अब क्या करना चाहिए। डोंट मेक फ्यूज नाउ सेड द वाइज ओल्ड मैन, तभी जो है वाइज ओल्ड मैन बोलता है कि अभी अब चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट, बहुत पहले ही मैंने तुम लोगों से कहा था कि इस क्रीपर को जो है नष्ट कर दो, लेकिन तुम लोगों ने नहीं सुना। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, अब देखो क्या होता है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, कल सुबह शिकारी आएगा और हम सभी को मार देगा। वी वेयर फुलिश वेब्ड द रॉय, हम लोग जो है मूर्ख थे, यह कहकर हंसों का, जंगली हंसों का झुंड रोने लगता है। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन यू, और वह जो है माफ़ी मांगता है उस वाइल्ड ओल्ड गीज से कि हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, और हम लोगों को बताइए अब जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड, तभी वाइज बर्ड जो है बोलता है, तो ध्यानपूर्वक सुनो। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जब हंटर आएगा आप लोगों को, सभी को जो है, तुमको जो है डेड का जो है यानी कि मरे हुए का जो है प्रिटेंड करना है, नाटक करना है। जस्ट लाई स्टिल, और उसी तरह रहना है। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, शिकारी को मरा हुआ पक्षी नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वह हम लोगों को ग्राउंड में, ज़मीन में फेंक देगा।
It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. और वह जो है उसके लिए काफ़ी ईजी होगा. When the last us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. और धीरे धीरे करके जब वो एक एक करके जो है हम लोगों को ज़मीन में उतार देगा, तब हम लोग एक साथ जो है वहाँ से फ्लाई अवे हो उड़ जाएंगे. In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. सुबह होते ही हंटर शिकारी जंगल में आता है और उस ट्री में चढ़ जाता है. He looked at the geese in the net. वह जो है गीज को नेट में जाल में देखता है. They are all dead, he muttered to himself. और वह शिकारी जो है अपने मन में जो है बड़बड़ाता है कि सभी पक्षी जो है मर गए हैं. He muttered to himself. Muttered means बड़बड़ाना. He threw them out of the net one by one. वह एक एक करके सभी गीज को हंसों को जो है नेट से जाल से बाहर फेंकने लगता है. The birds lay still until the last one had been thrown down. और एक एक करके जो है वो बर्ड को बाहर फेंकने लगता है और सभी बर्ड्स जो है डेड का जो है यानी कि मरा हुआ नाटक करते हैं जब तक कि सभी को वो बाहर नहीं कर देता है. Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. और जब सभी हंस बाहर आ जाते हैं तब सभी जो है एक साथ जो है अपने पंख को फड़फड़ाते हुए वहाँ से उड़ जाते हैं. द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज. शिकारी आश्चर्यचकित हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है. फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे. और ट्री के टॉप में चढ़कर जो है वो देखता है कि सभी का सभी गीज जो है वो उड़ गया. शिव कुमार एडेप्टेड फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र. ये स्टोरी जो है ये शिव कुमार के पंचतंत्र से जो है लिया गया है. सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो पार्ट 1 है. इसके पार्ट 2 में मैं इसके क्वेश्चन आंसर को करवाऊंगा. यदि आप लोगों ने अभी तक स्टार्ट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.